तो निफ्टी में आपको दिखेगा कि एट द मनी पे बहुत ही अभी अच्छा खासा यहाँ पर पुट राइटर्स प्रेजेंट है। मतलब इन लोगों का ये मानना है यहाँ पर, जिन लोगों की पोजीशन है, कि इस लेवल को निफ्टी नहीं तोड़ सकता। कल के पर्टिकुलर दिन यहाँ से निफ्टी घूम के ऊपर आ सकता है। Hello traders, and I welcome you back to another market analysis video for 28th of March Tuesday। तो देखने वाले हैं हम कि कल के दिन बैंक निफ्टी कहाँ पर मूव कर सकता है। इसके अलावा डेटा पे नज़र डालेंगे कि डेटा क्या बता रहा है, ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस क्या बता रही है, बिग प्लेयर्स ने अपनी पोजीशंस को कहाँ पर कैरी किया है आज के पर्टिकुलर दिन, और कल बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पर हमने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। तो हम थोड़ी सी बिगर पिक्चर देखने के लिए यहाँ से वन डे टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं, तो हमें थोड़ा पता चलेगा कि वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का मूवमेंट क्या चल रहा है। तो वी आर हेयर ऑन द वन डे टाइम फ्रेम, और आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से कंटिन्यूसली लोअर लोज बना जा रहा है। और आज का जो पर्टिकुलर दिन क्लोज हुआ है, यहाँ भी एक लोअर लो की फॉर्मेशन मुझे होती हुई दिख रही है पर्टिकुलर इस लेवल पर। तो अगर ये नीचे जाता है बैंक निफ्टी कल, यहाँ से आज का डे लो ब्रेक होता है, तो हमारे टारगेट्स कहाँ तक के लिए रहेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा पर्टिकुलर, आपको दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर लेवल से बैंक निफ्टी ने बहुत बार सपोर्ट लिया है। तो हमारा ये बनेगा फर्स्ट टारगेट डाउन साइड के लिए। द लेवल इज़ 38,641। लास्ट टाइम भी यहीं से बाइंग साइड की विजिबिलिटी थी। इससे पहले यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था, इसके पहले भी मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लिए इस पर्टिकुलर लेवल से। तो बहुत ही टेस्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है हमारे लिए। इसके बाद अगर हम अपसाइड की बात करें, तो अपसाइड के लिए हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ से मूव करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मूव करने के बाद आपको दिखेगा कि पर्टिकुलरली ये वाला जो लेवल है, यहाँ से बैंक निफ्टी ने पहले भी रेजिस्टेंस ली थी और आज के दिन भी इसी पर्टिकुलर लेवल से रेजिस्टेंस ली है। तो हम इस लेवल को मार्क करेंगे, ये बनेगा हमारा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं इसे रेड कलर कर देता हूँ यहाँ पर। नाउ ये बनेगा हमारा मेजर रेजिस्टेंस, क्योंकि आज भी इस लेवल को ट्राई करने का ट्राई किया बैंक निफ्टी ने, बट ब्रेक नहीं कर पाया अगेन, और यहाँ से एक हैवी सेलिंग देखने के लिए मिली। सेकंड रेजिस्टेंस अगर हम बात करें कल के पर्टिकुलर डे के लिए क्या रहेगा, तो आपको दिखेगा कि ये वाला जो लेवल है, विच इज, लेट मी मार्क इट ऑन द चार्ट्स फर्स्ट। ऑलराइट, तो द लेवल इज 39,743। तो इसको थोड़ा सा हम और एडजस्ट करेंगे हमारे अकॉर्डिंगली। तो आपको दिखेगा कि आज के दिन भी यहीं से ही बैंक निफ्टी ऊपर गया, इस पर्टिकुलर लेवल को टच किया और नीचे आ गया। इतने अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद भी यहाँ पर ऊपर नहीं जा पाया बैंक निफ्टी, और इस लेवल को टच करके यहाँ पर बैंक निफ्टी अगेन नीचे फॉल कर रहा है। और प्रीवियसली आपको दिखेगा कि इसी लेवल ने एज अ सपोर्ट एक्ट किया था, और यहाँ से हमें एक अपसाइड की रैली देखने के लिए मिली थी। अब हम सिंपली यहाँ से मूव करते हैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि कल के दिन हमें क्या ट्रेड प्लान रहना चाहिए हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस जोन को मार्क कर लूँगा, विच इज़ 39,288। तो अगर हमारा इस वाले जोन का ब्रेक डाउन आ जाता है कल के दिन, बैंक निफ्टी इसके नीचे निकलता है अगर, और डे लो ब्रेक करता है हमारा, तो टारगेट्स हमारे कहाँ तक के लिए ओपन है। द फर्स्ट टारगेट इज़ ओपन टिल 38,961। प्रीवियस सपोर्ट मुझे यहीं पर दिख रहा है जो बैंक निफ्टी ने लिया था, और अगर इसका भी ब्रेक डाउन आ जाता है तो नेक्स्ट टारगेट इज 38,641। तो ये दो लेवल्स बन रहे हैं हमारे डाउन साइड के लिए बैंक निफ्टी में कल के पर्टिकुलर दिन पे। अब हम यहाँ से मूव करते हैं थोड़ा सा बड़े छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। उससे पहले मैं ऊपर की एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब हम यहाँ से मूव करते हैं 15 मिनट्स पे और देखते हैं हमारा ट्रेड प्लान कल के लिए क्या हो सकता है। तो आपको दिखेगा कि ये जो एक रेंज है जिसमें हमें ट्रेड नहीं करना है, विच इज़ 39,288 टू 39,710। 500 पॉइंट्स का रेंज है, काफ़ी बड़ा रेंज है, बट अगेन इसके बीच में बहुत ही इनडिसीजन चलेगा मार्केट में। यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। या तो हम इस सपोर्ट जोन से यहाँ पर अपसाइड की पोजीशंस का कैरी कर सकते हैं फॉर दिस लेवल, या फिर यहाँ से अगेन अगर हमें रिजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ से कैरी कर सकते हैं डाउन साइड की पोजीशंस फॉर दिस लेवल। तो अपसाइड और डाउन साइड का लेवल हमारा क्लियर है। यहाँ पर अपसाइड की पोजीशंस हमको क्रिएट करनी है 39,700 के बाद, डाउन साइड की पोजीशंस हमें कैरी करनी है 39,288 के बाद। डाउन साइड के दो टारगेट्स है 38,961 एंड 38,641। तो ये दो टारगेट्स डाउन साइड के बनेंगे।
अपसाइड के दो टारगेट से 40,200 हमारा फर्स्ट टारगेट और 40,742 हमारा सेकंड टारगेट। तो पर्टिकुलर ये लेवल्स बन रहे हैं हमारे बैंक निफ्टी के लिए कल के पर्टिकुलर दिन के लिए। और ट्रेड प्लान हमारा सिंपल रहेगा, इसके ऊपर हमें एक या तो 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग या फिर 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग फॉर सेफ ट्रेडर्स हमें यहाँ पर चाहिए। उसी का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए हम होल्ड करेंगे। डाउन साइड के केस में हमें इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए, कैंडल का जो हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम डाउन साइड टारगेट्स के लिए होल्ड करेंगे। और अब एक बार हम अगर डेटा पे नज़र डाल लें बैंक निफ्टी के, तो हम क्विकली डेटा पे स्विच करते हैं। तो डेटा में आपको दिखेगा कि अभी एट द मनी जहाँ पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है वहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट प्रेजेंट है। तो जैसे ही हमारा ये वाला जोन ब्रेक होगा सपोर्ट का, यहाँ पर जितने लोगों ने भी बाइंग की हुई थी उन सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और यहाँ पर जो बुल्स हमें दिख रहे हैं ये भी अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। ऊपर के लेवल्स पे आपको दिखेगा कि यहाँ पर बुल्स एग्जिट करना स्टार्ट कर चुके हैं अपनी पोजीशन को और नीचे एक 39,000 पे बहुत ही हैवी सपोर्ट जोन हमें दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। तो 39,000 एक बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आ जाता है तो नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट हमें जो दिख रहा है 38,500 के आसपास दिख रहा है। तो डेटा को हम ध्यान में रखेंगे ट्रेड लेते टाइम। 39,000 का लेवल जो है वो भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पर 39,000 पे लेके आएंगे। ऑलराइट, तो ये बनेंगे हमारे टारगेट्स बैंक निफ्टी के लिए। और अब हम क्विकली स्विच करते हैं निफ्टी पे। ओके, सो निफ्टी में भी हमारी कंडीशन सेम रहेगी। हम सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे मूव करेंगे मार्केट का बिहेवियर देखने के लिए। तो यहाँ पर भी अगेन लोअर लोज की फॉर्मेशन आपको दिखेगी। निफ्टी भी कंटिन्यूसली लोअर लोज की फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दिखा रहा है। अब यहाँ पर सपोर्ट जोन जो है आज के दिन भी सपोर्ट जोन का काम किया है, पहले भी यहाँ पर सपोर्ट जोन का काम किया था। इस लेवल को हम मार्क करेंगे, द लेवल इज 16,959। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग आज के। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगा डे लो के पास। अगर हमारा ये वाला सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो मुझे दिख रहा है वो पर्टिकुलर इस लेवल पे, तो मैं इसे भी मार्क करूँगा। तो ये बनेगा मेरा सेकंड सपोर्ट जोन डाउन साइड के लिए और इसको मैं ग्रीन कर दूंगा क्योंकि ये है हमारा सपोर्ट जोन और हमारा फर्स्ट टारगेट निफ्टी में। ऑलराइट, सेकंड टारगेट की अगर बात करें तो सेकंड टारगेट समवेयर अराउंड इस वाले लेवल पे मुझे दिख रहा है। ये यहाँ से ही हमें बाइंग साइड की रैली देखने के लिए मिली थी। यहाँ पर रीटेस्ट कंप्लीट होने के बाद इसी पर्टिकुलर लेवल से बुल्स ने टेक ओवर किया था मार्केट को। तो ये हमारा सेकंड टारगेट बन सकता है डाउन साइड के लिए। अब हम यहाँ से 1 आवर टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं और ट्रेड प्लान देखते हैं कि हमारा क्या हो सकता है कल के लिए। तो 16,917 का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड कर रहा है हमें डाउन साइड की पोजीशंस कैरी नहीं करनी है। एक बार हमारा ये लेवल ब्रेक होता है, इसके नीचे हमें 5 मिनट्स या 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो हम सिंपली होल्ड करेंगे 16,814 के लिए, जो कि होगा हमारा फर्स्ट टारगेट। बीच में 16,600 का जो लेवल है ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, तो मैं इसको भी मार्क करूँगा चार्ट्स पे। तो 16,600 का लेवल जो है ये बनेगा हमारा सेकंड टारगेट डाउन साइड के लिए और फाइनल टारगेट हमारा निफ्टी में रहेगा 16,466। अब अपसाइड की बात कर ले अगर, तो अपसाइड में आपको दिखेगा कि इस पर्टिकुलर लेवल से मल्टीपल टाइम्स निफ्टी ने रेजिस्टेंस ली है और उससे पहले इसी लेवल से निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। तो मैं इस लेवल को भी यहाँ पर मार्क कर लूँगा। तो आपको दिखेगा यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया था पहले, उसके बाद एज ए रेजिस्टेंस इस लेवल ने एक्ट किया, अगेन एज ए रेजिस्टेंस, अगेन एज ए रेजिस्टेंस, अगेन एज ए रेजिस्टेंस। और आज के पर्टिकुलर दिन भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हुए निफ्टी नीचे की तरफ हमें डाउन साइड का मोमेंटम करता हुआ दिखा। अब अगर अपसाइड के टारगेट्स की बात करें तो फर्स्ट टारगेट ये वाली रेजिस्टेंस बनेगी हमारा, तो हम इसे मार्क कर लेते हैं चार्ट्स पे, विच इज़ 17,215। और इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रही है वो ये वाला सपोर्ट जोन बनेगा, क्योंकि ये प्रीवियसली सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। द लेवल इज 17,329। तो ये लेवल्स बन रहे हैं हमारे अपसाइड के। अब हम 15 मिनट्स पे मूव करके एक बार हमारे लेवल्स को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो ये जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन बन रहा है निफ्टी में, ये बन रहा है 16,917 से लेके 17,115 तक का, और इसके बीच में हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि आप प्रीवियसली भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, ऊपर नीचे निफ्टी कंटिन्यूसली इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब अगर कल के पर्टिकुलर दिन 17,115 के ऊपर निफ्टी निकलता है, हमें 5 मिनट या 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 17,215 का रहेगा। 100 पॉइंट्स का टारगेट है। इसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो ऑन कॉस्ट या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड टारगेट हमारा अपसाइड पे 17,329 का रहेगा निफ्टी में।
तो ये दो टारगेट्स बनेंगे अपसाइड के, ये दो टारगेट्स बनेंगे डाउन साइड के। रेंज इज 17,115 टू गो अप एंड 16,917 टू गो डाउन। अब हम एक बार क्विकली निफ्टी के भी डेटा पे चलते हैं और देखते हैं निफ्टी का डेटा क्या बता रहा है हमें। तो निफ्टी में आपको दिखेगा कि एट द मनी पे बहुत ही अभी अच्छा खासा यहाँ पर पुट राइटर्स प्रेजेंट है। मतलब इन लोगों का ये मानना है यहाँ पर, जिन लोगों की पोजीशन है, कि इस लेवल को निफ्टी नहीं तोड़ सकता, कल के पर्टिकुलर दिन यहाँ से निफ्टी घूम के ऊपर आ सकता है। तो चांसेस आर वेरी हाई। इतना बड़ा सपोर्ट जोन यहाँ पर प्रेजेंट है, पूरा आपको ओपन इंटरेस्ट चार्ट में दिखेगा कि इसके बराबर सपोर्ट जोन और कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, ना इसके बराबर रेजिस्टेंस कहीं पर प्रेजेंट है। तो 17,000 का लेवल बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। तो 17,000 के ऊपर हम हमारी बाइंग पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द OI डेटा। तो हम सिंपली यहाँ पर 17,000 के लेवल को मार्क कर लेते हैं। ओके, अब हमारा जो ट्रेड प्लान रहेगा वो ये रहेगा, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन को कंबाइन करते हुए, कि हम इसके ऊपर हमारा फर्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड का। जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनको जो मैंने प्राइस एक्शन लेवल्स बताए 17,115, इसके ऊपर ही आपको कैरी करना है और इसके नीचे ही आपको शॉर्ट करना है। जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, वो 17,000 के ऊपर लॉन्ग हो सकते हैं। यहाँ पे 5 मिनट्स 15 मिनट्स का कैंडल क्लोजिंग अगर हमें मिलता है तो हम यहाँ पे हमारी लॉन्ग पोजीशंस को कैरी करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 17,115, सेकंड टारगेट 17,215, थर्ड एंड फाइनल टारगेट 17,329। तो ये पर्टिकुलर लेवल्स बनेंगे हमारे निफ्टी के। और मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमारे चैनल पर क्या सेटअप था, क्या ट्रेड प्लान था और किस तरीके से हमने आज काम किया। तो आज का पर्टिकुलर दिन आपको दिखेगा कि बहुत ही वॉलेटाइल था। 300 पॉइंट्स की रेंज में हमारा बैंक निफ्टी ओपन होके बंद हो गया और ये एक ट्रेड आपके साथ शेयर किया था यहाँ पर सिंपल ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे बेस था ट्रेड। आपको दिखेगा यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस आ रही है, ब्रेकडाउन आता है ट्रेंड लाइन का, उसके बाद रीटेस्ट होता है। तो रीटेस्ट पे हमारी एंट्री थी। द रीज़न इज स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत छोटा हो जाता है और टारगेट हमारा अच्छा खासा था। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें इस पर्टिकुलर ट्रेड में यहाँ पर मिला है। और बाकी अगर दो ट्रेड जो मैंने आपके साथ शेयर की थी उनकी बात करूँ तो उन दोनों में पर्टिकुलर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आज का दिन आप कह सकते हैं कि ब्रेक इवन था, 20 से 30 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस था और यहाँ पर 50 पॉइंट्स के आसपास हमने इस ट्रेड में कैप्चर करे थे स्ट्राइक प्राइस पे। तो ओवरऑल जो दिन था हमारा 10-20 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे क्लोज हुआ है। तो ब्रेक इवन ही का कह सकते हैं हम आज के पर्टिकुलर दिन को। कल आई होप कि अच्छा दिन रहेगा एक ट्रेड करने के लिए। ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना पेंडिंग है, तो अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देगा, बहुत अच्छी बात है डेटा, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिखा रहा है कि बुलिश सिनेरियो यहाँ पर पॉसिबल है। तो हम अपसाइड की पोजीशंस को कंफर्टेबली कैरी करेंगे। डाउन साइड जाएगा तो क्वांटिटीज़ को थोड़ा सा हम लिमिट करेंगे। So guys, that's it for today's analysis. If you like this video, don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe this channel. और आपके साथ मैं वैसे भी जनरली भी लाइव मार्केट में शॉर्ट वीडियो शेयर करता रहता हूँ अपडेट्स के लेके, सेटअप्स को लेके, जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनता है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगेन एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय फ्री टेलीग्राम चैनल टू कॉपी माय ट्रेड्स एंड लर्न समथिंग न्यू, some new setups, some new strategies. And I'll see you in another market analysis video next time. Till then, have a profitable day. Thank you for watching.